ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। हमारा लेसन नंबर 7 चला हुआ है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज़ इन स्पोर्ट्स, शरीर क्रिया विज्ञान तथा खेलों में दुर्घटनाएं। तो इसमें शरीर क्रिया विज्ञान जो ऐसी विज्ञान जो हमारे शरीर की जो अंग हैं उनकी क्रियाओं के बारे में जानकारी देता है उसे हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं। ओके, तो इसमें था फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। ओके, शारीरिक पुष्टि के घटकों को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था शक्ति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक हम पढ़ चुके थे। नंबर 2 गति को निर्धारित करने वाले शरीर क्रियात्मक कारक हम पढ़ चुके थे। 2 इसमें ओके 2 ही थे इसके अंदर ये। और नंबर 3 जो है हमारा है शरीर क्रियात्मक कारक जो लचक को निर्धारित करते हैं, ठीक है, मांसपेशी, शक्ति, आयु, लिंग, जोड़ों की बनावट। ओके, तो इसका ये तीनों हो चुके थे। तीनों में से मैंने बोला था कि एक एग्ज़ाम में फाइनल पेपर है उसके अंदर जरूर आएगा। उसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था कि जो हमारी शारीरिक पुष्टि होती है, फिजिकल फिटनेस होता है, तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो हमारी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को प्रभावित करते हैं। ओके, सबसे पहला इसमें फैक्टर है बेटे वो तो है हेरिडिटी, अनुवांशिकता। ओके, अनुवांशिक व्यक्ति के विकास व वृद्धि जैसे आकार, आकृति, बनावट, कद आदि के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए किसी जो है बच्चे के माता पिता की हाइट कम है, दुबले पतले हैं, ठीक है, और उन इस तरह से मतलब जो उनकी आकृति है इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि बच्चों में आ सकती है आगे। तो इससे भी जो है ये हमारा जो है शारीरिक पुष्टि प्रभावित हो सकती है। रेगुलर एक्सरसाइज जो नियमित व्यायाम नहीं करता है उसको कई प्रकार की बीमारियां, थकान, कैंसर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, ओके, ब्लड प्रेशर, ये काफ़ी सारी। तो नियमित व्यायाम भी जो है इसका एक कंपोनेंट है। इसका अर्थ है कि नियमित व्यायाम हमें करने चाहिए। जो व्यक्ति नियमित व्यायाम नहीं करता है तो उसकी जो है शारीरिक पुष्टि अच्छी नहीं होगी, फिजिकल फिटनेस नहीं होगी, प्रभावित होगा वो। अच्छा, डाइट का बहुत बड़ा रोल है, बैलेंस डाइट का, जिसके अंदर जो हम फल, सब्जियां, जूस वगैरह हम लेते हैं, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, ओके, ये सारे फैट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। ऐसी डाइट लेनी जरूरी है। जो ऐसी डाइट नहीं लेता है तो वो उसकी जो है स्वास्थ्य खराब रहता है। आयु तथा लिंग, ठीक है, तो जैसे इसमें बताया था मैंने आयु लिंग में कि जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती चली जाती है, व्यक्ति की उम्र जैसे बढ़ती रहेगी तो उसकी फिजिकल फिटनेस में स्तर कम होता रहता है। और महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों का जो फिजिकल फिटनेस का स्तर ज़्यादा होता है, लिंग भी इसको प्रभावित करता है। स्वास्थ्य समस्याएं, ठीक है, जैसे व्यक्ति का जो है कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम उनको है, बीमार रहता है व्यक्ति, तो उसकी भी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस जो है वो बरकरार नहीं रहती है। भाई मादक वस्तुओं का जो सेवन करता है, नशीली वस्तुओं का, उसके अंदर धूम्रपान आ सकता है, अल्कोहल आ सकती है, या कई प्रकार की जो ड्रग्स वगैरह लेता है तो भी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। जिस व्यक्ति का लाइफस्टाइल अच्छा है, जो नियमित व्यायाम करता है, टाइम से सोता है, टाइम से उठता है, ये सारा मैं करवा चुका था बेटे आपको। ओके, और उसके बाद हृदय वायु का संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव ये भी मैं करवा चुका था। स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, कार्डिक आउटपुट में वृद्धि, रक्त प्रवाह में वृद्धि, ये 2 बताए थे ना मैंने। हृदय वाहिका संस्थान पर व्यायाम के प्रभाव 2 बताए थे आपको, ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट। ओके, तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट वाले तो ये वाले थे जैसे हमारे जो हृदय की गति बढ़ जाती है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो ऑन द स्पॉट हमारी जो है हृदय गति में वृद्धि हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाता है, रक्त का प्रवाह जो है बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर जो वो भी बढ़ जाता है। ओके, ये तो थे शॉर्ट टर्म इफेक्ट। जब हम एक्सरसाइज करके हटेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। और उसके बाद में दीर्घकालिक प्रभाव बताए थे मैंने कि हृदय के आकार में जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसका हार्ट, एक पहलवान व्यक्ति होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, साधारण व्यक्ति से उसका हार्ट का साइज 1.5 गुना ज़्यादा होता है भाई। जैसे साधारण व्यक्ति 300 ग्राम वजन होता है तो 450 ग्राम के करीब वजन हो जाता है हृदय के आकार का। तो ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं। जो रेगुलर एक्सरसाइज करता रहता है उसके हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। और विश्राम के समय हृदय गति में कमी रहती है। जो व्यक्ति कभी भी एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज रहती है, जो कि गलत होती है। और जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसके हृदय के गति में कमी रहती है, नॉर्मल रहता है। विश्राम के स्ट्रोक आयतन में वृद्धि, जो जैसे स्ट्रोक आयतन होता है हमारा 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है, जितना ज़्यादा ब्लड पंप करेगा बॉडी को, जितना ज़्यादा हमारे ऑर्गन्स को ब्लड मिलेगा उतना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है रेस्टिंग टाइम में भी उसके स्ट्रोक आयतन में वृद्धि होती है, जबकि साधारण व्यक्ति होता है उसके अंगों में जो है कम पहुंचता है ब्लड। ओके, रक्तचाप में कमी होती है, जैसे व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है, मोस्टली व्यक्तियों का
परंतु जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है उसकी जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है उसमें कमी होती है। ओके, और ऐसे ही रक्त आयतन में जो है वृद्धि होती है, रक्त का जो पहुंचना होता है, ब्लड वॉल्यूम होता है जो वो ज़्यादा मिलता है बॉडी को, जो अच्छा होता है, और पुनः शीघ्र शक्ति प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति कभी एक्सरसाइज नहीं करता है तो उसको जो थकावट हो जाती है तो उस थकावट दूर होने में बहुत समय लग जाता है, परंतु जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है वो थक जाता है तो थोड़ी सी देर के अंदर ही उसकी थकावट दूर हो जाती है और दोबारा काम पे लग जाता है। ओके, और जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसको हृदय संबंधी बीमारी नहीं होगी, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता है उसको हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम ज़्यादा होता है, और हृदय रोगी जो व्यक्ति एक्सरसाइज रेगुलर करता है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद मांसपेशी संस्थान वाला मैंने पढ़ा था आपको, उसमें था मांसपेशी के आकार तथा आकृति में बिल्कुल मांसपेशियां बढ़ती हैं, साइज बढ़ता है। जिम में जाते हैं आप, थोड़ा आपका साइज उस टाइम कम होता है, परंतु आपको 6 महीने 1 साल हो जाता है तो आपके शरीर का आकार, आपकी मसल्स का आकार बढ़ जाता है, शरीर का आकार बढ़ जाता है। मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है रेगुलर एक्सरसाइज करने से। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी के जो अंग होते हैं हमारे, उनमें तालमेल बढ़ जाता है, खून के प्रवाह में वृद्धि हो जाती है, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जोड़ों में मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है, और बुढ़ापा देर से आता है जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है, और शरीर स्वस्थ रहता, बीमारी नहीं आएगी। थकावट देर से आएगी जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करेगा, और ज़्यादा वसा बॉडी पे, मोटापा नहीं आएगा बॉडी के अंदर जो व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है। मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया है लेसन पूरा आपको। और उसके बाद नेक्स्ट जो है टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फाइनल एग्जाम होता है, इनमें से एक जरूर आता है खेल दुर्घटनाएं जो होती हैं। खेल दुर्घटनाएं, स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन कितने प्रकार की होती हैं, इनके क्या कारण हैं और उनमें क्या बचाव कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इनमें से 101% आता है फाइनल एग्जाम के अंदर। इसको ध्यान से सुने आप, ध्यान से पढ़ें इसको। ओके भाई, ये इसमें टॉपिक बताया हुआ है, जो इस ये पैराग्राफ मैं आपको बता देता हूँ कि खेलों के दौरान मैदान में चोट लगना सामान्य बात है। हम खेलों में चोट जो है उनको 100% नहीं रोक सकते हैं, परंतु हम कुछ जो है सावधानियां हम जो है प्रयोग में ला करके, सावधानी रख करके हम खेल चोटों को कम कर सकते हैं। हम बिल्कुल बंद इनको नहीं कर सकते हैं, इसमें इतना ही दिया हुआ है। तो खेल की चोटें जो है कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सबसे पहले कोमल उत्तक की चोटें होती हैं जिसके अंदर हमें मोच आ जाती है, खिंचाव हो जाता है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। अस्थि की चोट, बोन इंजरी होती है, जैसे हड्डी खिसक जाना, हड्डी का टूट जाना, हड्डी एक जगह से टूट जाना, 2 जगह से टूट जाना, 3 जगह से टूट जाना, ठीक है। और नंबर 3 होती है जॉइंट इंजरीज, जो जोड़ों की चोट होती हैं। खेलों के अंदर ये 3 प्रकार की चोट लगती हैं भाई मेन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, बोन इंजरीज एंड जॉइंट इंजरीज। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। ये कई प्रकार की होती हैं। जैसे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज के अंदर क्या आता है? कंट्यूशन आता है, खिंचाव आता है, मोच आती है, रगड़ आती है, या एंटन क्रैम्प आता है। ये 5 प्रकार की हैं। ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज क्या है? ये 5 प्रकार की हैं। इनको फटाफट हम फास्ट पढ़ेंगे। कंट्यूशन होता है, क्या होता है? ये बेटा किसकी? मसल की चोट होती है। ध्यान रख के पहचान रखना इसकी। कंट्यूशन सबसे पहले यह जो मांसपेशी की चोट है, खिलाड़ी खेल उपकरण या किसी अन्य चीज़ से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो टकरा जाता है उससे क्या बनता है? कंट्यूशन बनता है। कोई भी मान लो हम खेल का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके संपर्क में आने से या लगने से, मान लीजिए कि हमें बॉल लगी क्रिकेट की, हम क्रिकेट खेलते हैं और हमें बाई चांस हम फील्डिंग कर रहे हैं या हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमें बॉल लग जाती है और वो बॉल ज़ोर से लगती है, तो वहाँ पर जो चोट लगी है वो कंट्यूशन है। ओके, तो इस तरह से कंट्यूशन, इसके जो लक्षण हैं, सूजन, जहाँ पे ये कंट्यूशन होती है उसमें हमें सूजन हो जाती है, उस जगह पे दर्द भी होता है और अकड़न हो जाती है और त्वचा का रंग फीका हो जाता है, जैसे नील नहीं बोलते हैं, नील पड़ जाता है। तो इस तरह की इसका उपचार है। तो इसका जो है शीत दबाव का प्रयोग करें तथा दुर्घटना के समय पर ही रुई का एक रोंवा जो कि बराबर मात्रा में सिपड़ी तथा पानी भीगा हो प्रयोग करना चाहिए। 3-4 बार दिन में बर्फ़ की मसाज करनी चाहिए और 3 दिन के बाद बर्फ़ की मसाज की बजाय सूजन कम करने के लिए सिकाई हमें करनी चाहिए। ओके, और पुनर्वास के लिए, दोबारा पुनर्वास होता है, दोबारा से उसी अवस्था में आने के लिए हमें लचक वाले व्यायाम करने चाहिए। ओके, उसके बाद दूसरे नंबर पर है बेटा खिंचाव। ये भी मांसपेशी की चोट है। ओके, इस मांसपेशी की चोट है, इसमें जो है मांसपेशी में खिंचाव हो जाता है, मांसपेशी के जो फाइबर होते हैं उनमें खिंचाव हो जाता है, फट जाते हैं वो। ओके, इसमें भी स्थान पर सूजन आ जाती है
शरीर के अंगों जैसे बाजू तथा टांग हिलाने में दर्द होता है और चलने की शक्ति जो पहले वाली होती है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ओके, इसका उपचार भी सेम ऊपर वाला है जो सेम उपचार इसका कर सकते हैं हम। ओके, तो बेटे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा और आपका सिलेबस जो है वो रहेगा लेसन नंबर 1 to 5 और 7 लेसन, ये 6 लेसन आपके आएंगे और आपका 80 मार्क्स का बेटे पेपर आना है। जो आपका बोर्ड पैटर्न है सेम उसी टाइप से आपका पेपर 70 मार्क्स का रहेगा। ओके बेटा, तो ये लेसन नंबर 1 to 5 आपने लर्न करने हैं और उसके बाद लेसन नंबर 7। ओके, और जो इसमें मैं कल की वीडियो में बताऊंगा आपको कौन कौन से टॉपिक आपको जो है CBSE ने 30% सिलेबस में जो है ओमिट कर दी हैं, कल वो आपको बता दूंगा मैं, तो लर्न करना शुरू कर दें। थैंक यू, हैव नाइस डे।